अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द एंड्रॉयड स्टूडियो। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इसको मैंने अपनी वेब पेज के अंदर ऐड कर लिया है, ताकि मैं जब इंस्टॉल कर रही थी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि क्या ये अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो पाता है या नहीं। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट लेती रही हूँ ताकि आप लोग भी इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें। सबसे पहला स्टेप है ओपन द गूगल क्रोम एंड सर्च द एंड्रॉयड स्टूडियो विद एसडीके टूल डाउनलोड। ठीक है, यानी आप लोगों ने अपने गूगल क्रोम के अंदर सबसे पहले लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो विद एसडीके टूल डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस लिंक को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने आपके पास जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज को ओपन होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ एंड्रॉयड पैकेजेस नज़र आएंगे। तो आप लोगों ने विंडोज 64 बिट के लिए जो रिकमेंडेड होगा आप लोगों ने वो वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको उस लोकेशन पे सेव करना होगा, यानी डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर देखिए 1.1 GB का डाटा जो है यूज़ कर रहा है। तो आपका वाईफाई या आपका जो भी मोबाइल डाटा है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको इंस्टॉल करने डाउनलोड करने के लिए, तो आपके पास उसका फास्ट इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर फास्ट इंटरनेट है तो आपका 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फास्ट इंटरनेट नहीं है तो देन आप लोगों को टाइम लग सकता है। ठीक है, मे भी पूरा दिन या आधा दिन भी लग सकता है। उसके बाद है शो एंड्रॉयड आईओएस फाइल इन द डाउनलोड। तो मैंने जहाँ डाउनलोड के अंदर इसको सेव किया था तो उसकी आईओएस फाइल जो थी वो मेरे पास कुछ इस तरह से मुझे शो हो रही थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास वेलकम टू द एंड्रॉयड स्टूडियो का एक वेलकम पेज जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमने नेक्स्ट करना है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ उन्होंने यहाँ पे वेलकम ही किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है हमें कि यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट किया तो मुझे इस तरह की ऑप्शन जो है वो दिखाई दी। अब इसमें सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, तो आप लोगों ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लोकेशन जहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे सी ड्राइव आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं ब्राउज़ करके। तो मैंने सी ड्राइव ही चूज़ की है तो मैं यहाँ पर करके नेक्स्ट कर दूँगी। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है कि आप लोगों के पास कुछ इस तरह से मेन्यू फोल्डर जो है वो ओपन होंगे। तो सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों का इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सारी की सारी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही होंगी। ठीक है, जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट होंगी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपका इंस्टॉल हो गया। सिंपली फिनिश के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब ये था हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉल होना। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एसडीके टूल भी तो इंस्टॉल करना था। ठीक है, देखिए जब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया अभी एसडीके टूल मेरे पास नहीं आया, तो वो कुछ इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा इसका ओपन होने का। ठीक है, ओपन होने के बाद आप लोगों के पास ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने एंड्रॉयड एसडीके या एंड्रॉयड आईपी ये सारा आप लोगों ने करना है, इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो आपने सिंपली इसको इसके ऊपर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली भी क्लिक हुए होंगे, और आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर इसके इंस्टॉल होने में 457 MB 165 MB इतने MB लग रहे हैं इसको अलग अलग इंस्टॉल होने में। तो इसके अंदर एसडीके टूल का इमूलेटर से लेके हर चीज़ जो है वो डाउनलोड होनी है। डाउनलोड होने के बाद जो है सिंपली देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से लाइसेंस भी गिवन हो सकता है। अगर आप लोगों का डायरेक्ट वो नहीं आता तो आपने सिंपली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर
अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ रही है। इफ़ यू वांट टू रिव्यू चेंज एनी ऑफ योर इंस्टॉलेशन सेटिंग क्लिक प्रीव्यूज़। अगर आप चाहते हैं कोई चेंजिंग लाए तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इमूलेटर जो है वो इतने MBs ले रहा है, जो बेसिक टूल्स हैं वो इतने MBs ले रही हैं, और SDK प्लेटफॉर्म जो है वो इतने MBs ले रहा है। ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे अगर यहाँ पर भी इंटरनेट की स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर फास्ट नहीं है तो देखिए जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ आपके पास यहाँ पर इस तरह का एरर आता है, लेकिन इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरनेट दोबारा से कनेक्ट हो गया तो आपकी फ़ाइल जो है दोबारा से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी, तो दोबारा से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सारे के सारे टूल्स वगैरह जो है नेसेसरी टूल जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन जो इमूलेटर है ना, मोबाइल इमूलेटर जो है एंड्रॉयड का, वो थोड़ा टाइम लेगा। इसका भी इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर हमारी XML पैकेजेस, जावा पैकेजेस सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर एंड्रॉयड SDK इज़ अप टू डेट। ठीक है, यहाँ पर जो है एंड्रॉयड SDK टूल भी हमारा रेडी हो गया। सिंपली आप लोगों को फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसमें न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन ही देखनी थी। अगर आप लोगों के पास जो है एक और ऑप्शन है कि अगर SDK टूल की ऑप्शन नहीं शो होती तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मोर एक्शन पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद SDK मैनेजर पे जाना है। SDK मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपके पास जो भी ऑप्शन आएगी ना, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मेरा SDK टूल का जो है वो सेटअप आया है। तो आप लोगों ने सिंपल एंड्रॉयड SDK के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल देखिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल्ड मेरी ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आप लोगों का इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए अपडेट्स के लिए ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर सारी के सारे स्टेटस में अनइंस्टॉल्ड ही आएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल ओके करके इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आपका SDK टूल आपका शो नहीं होता उस केस में, अदरवाइज़ अगर आपका स्टार्ट में ही शो हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपना एंड्रॉयड स्टूडियो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है, अब देखिए यहाँ पे SDK टूल्स वगैरह भी सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं। SDK अपडेट्स सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे।